अपन लोग मीडियन कर रहे थे, राइट। तो मीडियन में अपन ने तीनों फॉर्मूले लिखे थे यहाँ पर। पहला था अपना फॉर अनग्रुप डेटा के लिए, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, राइट। एक अपन ने कंटिन्यूस का फॉर्मूला लिखा था, L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। सभी को याद है भाई? अब अपन लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। लिखिए आप। यस, प्रॉपर्टी लिखिए। द सम ऑफ absolute deviation, the sum of absolute deviation is minimum when the deviation are taken from median. That is summation absolute x minus m is minimum. ये आपका एब्सोल्यूट का साइन है, जिसको आप मॉड बोलते हैं। बोलते हैं क्या? ये आपका एब्सोल्यूट का साइन। इसका मीनिंग आपको सबको पता होगा। कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी कैसी लेंगे अपन? पॉजिटिव। कैसी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर उनका अपन यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं, किससे? फ्रॉम मीडियन से, और उसका एब्सोल्यूट लेते हैं, तो वो कैसा आता है आपका? मिनिमम आता है। कैसा आता है? इसके समझने के लिए अपन यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि मिनिमम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। 1 2 3 4 5। इसका आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं क्या भाई? तो ये अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज है क्या? कितने ऑड हैं ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी? मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मीडियन आपकी कितनी आएगी? 3। ये अपने ऑब्जर्वेशन है, इसको अपन एक्स लिखते हैं। अब अपने को क्या निकालना है? एक्स माइनस एम। और उस वो भी कैसा आपका? एब्सोल्यूट। कैसा? एब्सोल्यूट। तो चलिए अपन लोग यहाँ फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट है एक्स माइनस एम। नेगेटिव को भी अपन पॉजिटिव लिखेंगे और उनका टोटल भी करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 3 प्लस का 2 बोलेंगे। माइनस का 2 होगा भी, तब भी कैसे लेंगे? प्लस का 2, क्योंकि मोड लगा हुआ है यहाँ पर 2। आगे बोलिए भाई। 2 माइनस 3 1। 3 माइनस 3 4 माइनस 3 1 और 2 इक्वल टू टोटल सम कितना आ गया इसका? 6, राइट। ये तो है अपना मीडियन से डेविएशन। अगर आप इसके अलावा एक्सेप्ट 3, मीडियन जो आपकी है, इसके अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे m की जगह, तो उसका सम जो है 6 से ज़्यादा आएगा। ये लिखा है ना मैंने, मिनिमम। मीडियन से कितना होता है? मिनिमम। बाकी आप कोई भी वैल्यू बोल दीजिए आप इसकी जगह, केवल मीडियन को छोड़कर। कोई भी वैल्यू आप बोलिए, जो भी बोलना चाहें। 2। चलिए अपन निकालते हैं यहाँ पर समेशन x माइनस 2। निकालिए यहाँ पर। x आपके पास ये रहे, ये आपका 2। 1 माइनस 2 1। यहाँ से 2 माइनस 2 3 माइनस 2
4 माइनस 2, 5 माइनस 2, टोटल सम कीजिए 7। देखिए मीडियन से मिनिमम आया है। आप कुछ भी बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है बोलिए। 5 से देखिए यहाँ पर x माइनस 5, तो 1 माइनस 5, यहाँ पर 2 माइनस 5 3, आ रहा है क्या ग्रेटर 1, और ये आपका 0, कितना आ रहा है आपका 10। तो मैंने आपको यही लिखाया है कि मीडियन से डेविएशन का टोटल सम कितना होता है, मिनिमम होता है। आ रहा है क्या भाई, मिनिमम ही आ रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न रखनी है, रख लेंगे भाई। और एक इक्वेशन मैंने बताई थी, कौन सी वाली थी वो इक्वेशन, y इक्वल टू, आवाज ही नहीं आई बच्चों की, y इक्वल टू a प्लस बी एच, a इज कॉल्ड ऑरिजिन और b इज कॉल्ड स्केल। ये प्रॉपर्टी तीनों में लगेगी, मीन मीडियन एंड मॉड। जब आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और आपको गिवन होगा कि मीडियन ऑफ x, और बोलेगा फाइंड द मीडियन ऑफ y, तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन में x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वही आपका आंसर होगा मीडियन ऑफ y। सबको समझ आ रहा है भाई। जब मीडियन गिवन होगा तो आंसर मीडियन में होगा, जब मीन गिवन होगा तो आंसर, और जब मॉड गिवन होगा तो आंसर मॉड का होगा। वैल्यू ही रखनी है आपको बस। सबको आ गया भाई समझ। चलिए अब आगे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पर प्रॉपर्टी आपने लिखी ली है। एक अपने पास मीडियन की वापस से बात करते हैं अपन लोग। आपने देखा होगा कि अभी अभी अपन लोगों ने मीडियन फाइंड की 3, 1 2 3 4 5। आप बताइए कि जो 3 था वो पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था या नहीं कर रहा था, कर रहा था क्या। हाफ इधर थे और हाफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट साइड में थे, हाफ कैसे थे, राइट साइड में। तो जो मीडियन होती है ये आपकी एक जो तरह की क्या होती है, पार्टीशन वैल्यू होती है। कैसी होती है, देखिए ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और जो डिवाइड करती है उसी को क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यू। इस कमरे के 2 पार्ट करेंगे तो अपन बीच में क्या डलवा देते हैं, पार्टीशन। क्या बोलते हैं उसको, बोलते भी पार्टीशन ही है। ठीक है, तो मीडियन भी एक तरह की आपकी क्या है, पार्टीशन वैल्यू है, क्योंकि वो जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। राइट, सबको समझ आ रहा है भाई। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे और भी पार्टीशन वैल्यू है, मीडियन तो है ही, लेकिन और भी आपके सिलेबस में पार्टीशन वैल्यूज हैं, तो आप हेडिंग डालिए पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज। तो फर्स्ट अपने पास पार्टीशन वैल्यूज आती है, नंबर 1 क्वार्टाइल्स। फर्स्ट होती है अपनी क्वार्टाइल्स, नाम से पता चल रहा होगा, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, राइट, मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। तो अपने पास अगर यहाँ पर जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हो, अगर आप उनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, देखिए 4 पार्ट हो गए क्या आपके, जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, मीडियन तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 में। जब उसने मीडियन ने 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड की तो मीडियन आपके पास 1 थी। यहाँ पर कितने पार्ट इक्वल किए उन्होंने, 4 पार्ट। तो क्वार्टाइल कितने होंगे आपके पास, 1 2 एंड, इस कमरे के अगर 4 इक्वल पार्ट करने हैं आपको, तो बीच में पार्टीशन कितने डालने पड़ेंगे आपको, 3 पार्टीशन। कितने डालने पड़ेंगे,
3 डालते ही 4 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्टीशन डालेंगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 डालेंगे तो 3 पार्ट हो जाएंगे, राइट। तो पार्ट्स तो 4 होते हैं क्वार्टाइल में, लेकिन क्वार्टाइल कितने होते हैं अपने पास? 3। फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज कॉल्ड Q1, Q for quartile, second quartile is Q2 and third is Q3. 3 quartiles पार्ट 4। तो अपने पास यहाँ फर्स्ट जो क्वार्टाइल है इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल्स, लिख लीजिए आप। Q1 is called lower quartiles, Q3 is upper quartiles, Q1 is lower quartile, Q2 is अपर क्वार्टाइल। एक और रह गया आपका, कौन सा? Q2। Q2 आप देखिए पूरे ऑब्जर्वेशन की मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो Q2 इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन। Q2 इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन, तो Q2 इज अ मीडियन, राइट। तो अपने पास यहाँ पर Q2 आपका जो सबसे मिडिल मोस्ट है का क्वार्टाइल, दिस इज कॉल्ड मीडियन। और अगर अपने पास यहाँ पर Q1 और Q2, देखिए Q1 और Q3 की मिडिल मोस्ट वैल्यू है क्या? Q2 मिडिल मोस्ट है ना भाई। तो अगर किसी इन दोनों वैल्यू अगर आपको गिवन हो Q1 और Q3, तो आप Q2 फाइंड कर सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिखते जाना भाई, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लिखने के लिए हम मेरे को नहीं कहना पड़ेगा, आपको ही लिखना है, सब कुछ लिखना है, समझना है, कान से सुनना है, आंखों से देखना है, हाथ से लिखना है, ठीक है, और दिमाग से लर्न करना है। जब अपन गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो सारे जितने भी अपने बॉडी के पार्ट्स हैं ना सब काम करते हैं। एक ने भी पार्ट ने काम करना बंद किया और सामने से हुआ खड़ाक, ठीक है ना, कोई भी एक पार्ट, ठीक। तो सारे पार्ट अपने यहाँ खुले होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज आएगा आगे। तो अपने पास कितने क्वार्टाइल बताए आपने? 3 क्वार्टाइल्स, Q1 Q2 एंड, सभी को याद हो गए। और पार्ट कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं क्वार्टाइल्स में। सेकंड पढ़ेंगे अपन, सेकंड वन इज डिसाइल्स। सेकंड अपना आता है यहाँ पर डिसाइल्स, जैसे कि नेम से पता चल रहा होगा आपका, कितने इक्वल पार्ट? 10 इक्वल पार्ट। तो आपने पास बताइए, अगर 10 इक्वल पार्ट होंगे तो डिसाइल कितने होंगे? 9। कहाँ से कहाँ तक होंगे? D1, D फॉर डिसाइल, D1 टू D9। तो सबसे सेंटर वाला डिसाइल कौन सा होगा? मिडिल मोस्ट, D5। D5 इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन। लिखते जाना भाई, D5 इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन, राइट। और नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पर थर्ड पार्टीशन वैल्यू, परसेंटाइल। परसेंटाइल्स कितने होने चाहिए इक्वल पार्ट? 100। और टोटल परसेंटाइल 99।
और सेंटर वाली P50 इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियन। तो अपने पास यहाँ पर परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल्स सब कुछ है। और अब आपको इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास, जैसे कि ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं तो अपन लोग मीडियन फाइंड करने के लिए बोलता है अपने को। तो आप उनको क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज। तो आपने, क्योंकि ये भी एक तरह का मीडियन के ही पार्ट्स हैं, तो अपने को जब भी बोलेगा कि परसेंटाइल निकालिए, क्वार्टाइल Q3 फाइंड कीजिए, D7 कीजिए, D5 कीजिए, राइट, P49 कीजिए, P80, P79, तो आपको बिल्कुल फाइंड करने पड़ेंगे ये सारे। लेकिन पहले करने से पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होंगे उनको पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना होगा। क्या करना होगा, अरेंज। तो अरेंज करने के बाद ही आप जो भी करेंगे फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूले जो है Q1, Q2, Q3, D1 से D9 तक और P1 से P9, T9 तक सारे फॉर्मूले अपने को सीखने होंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो कुछ भी आपसे फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं एक बना देता हूँ आपके सामने, और दूसरा फॉर्मूला आप जो है बना लेंगे। एक बनाऊंगा तो सारे बना सकते हैं आप। बना लेंगे क्या भाई, एक बना के दिखाता हूँ और आप बोलिए किसका बनाऊँ, Q का बनाऊँ, 7, D7, P50, जो आप बोलेंगे वो बना दूंगा मैं। बताइए किसका बनाना है पहला फॉर्मूला, कितना, P58, राइट। देखिए यहाँ पर P58, P58 का फॉर्मूला आपके पास, ये परसेंटाइल 58 नंबर का है। तो आपके पास यहाँ लिखेंगे आप 58, फिर लिखेंगे आप n+1, परसेंटाइल का है तो कितने होते हैं भाई, टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, ये लीजिए बन गया फॉर्मूला। Tth ऑब्जर्वेशन, हाँ भाई, अब बताइए आप सबका बना सकते हैं क्या, सारे फॉर्मूले बना सकते हैं क्या सभी स्टूडेंट्स। एक मैंने बनाया तो आप सारे बना सकते हैं, बना देंगे। D7 का क्या होगा, 7 इंटू n+1/10, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आंसर तो वहाँ से मिलेगा जहाँ अपने पास ऑब्जर्वेशन होंगे, अपन अरेंज करेंगे उनको, आंसर तो वहाँ से मिलने वाला है अपने को। लेकिन ये पता पड़ गया कि भाई ये वाला ऑब्जर्वेशन आंसर होगा अपना। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला सबको आ गया क्या, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं और आते ही हैं, फिक्स है, आएगा ही आएगा। मतलब ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब आपको करना है, अब आपको लर्न है ये फॉर्मूला तो आप कर देंगे आराम से। इसको अपन समझने के लिए कैसे फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर समझने के लिए और अपन फाइंड करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से फाइंड किया जाता है ये। ठीक है भाई, तो देखते हैं अपन लोग, जो आपको यहाँ पर अच्छा लगे वही अपन यहाँ फाइंड करेंगे। इससे ओके, तो देखिए आप, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सभी के पास बुक है क्या भाई, तो फटाफट एक बुक खोलिए और बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर अपना आता है 295। 295 का क्वेश्चन नंबर 55। यस रितेश, मिनिमम, मिनिमम ये था जो अपन ने फाइंड किया था, उनका सम वो आया था 6। अगर अपन ने मीडियन से डेविएशन का सम निकाला था, और आप मीडियन के अलावा अगर कोई भी नंबर आप लेते हैं
कोई भी एक्सेप्ट मीडियन, तो फिर आप उनका सम निकालेंगे तो उस मीडियन के सम से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। जो मैंने अप्रूव किया था यहाँ पर 2 लिया था, एक बार आपने 5 लिया था, दोनों का सम जो है वो 6 से ज़्यादा आया था, राइट। यस अनमोल गुप्ता, क्या लिख रहे हैं आप लोग? डिसाइल का फॉर्म क्या समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा फॉर्मूला पूछ, नहीं फॉर्म्स लिखा है, फॉर्मूला पूछा है क्या? डिसाइल का फॉर्मूला देखें आप। डिसाइल का फॉर्मूला अगर आपको पूछना है, मान लीजिए लेट बी D7। हाँ भाई क्लास वाले बोल के बताएं क्या लिखना है यहाँ पर। 7 इंटू n+1 अपॉन 10। 10 इसलिए किया क्योंकि टोटल 10 पार्ट्स होते हैं डिसाइल में। अब ये 7 नंबर का डिसाइल है, एन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन क्या होंगे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन को आप अरेंज कर लीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 25 में अरेंज करिए अपनी नोटबुक में और D3 निकालिए। अरेंज आप करेंगे नोटबुक के अंदर 9, पहला 9, फिर 10, 11, 12, 15, ऐसे ही है ना भाई। 9, 10, 11, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 295 और 18 के बाद 20, 25, 18, 20 एंड 25, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 8, राइट। अपने को क्या फाइंड करना है? D3। हाँ भाई लगा दीजिए D3 का फॉर्मूला, D3 इक्वल टू 3 इंटू n+1 अपॉन 10। तो यहाँ पर आप क्या 3 इंटू 8, एन की वैल्यू 8, 8 + 1 9 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 27 अपॉन 10 इज 2.7th ऑब्जर्वेशन। आ गया? यस। देखिए आप लोग 2.7th ऑब्जर्वेशन को अपने को फाइंड करना है। यहाँ पर ये अपने पास ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया होगा कि 2.7 जो है वो किसके बीच में आता है? सेकंड ऑब्जर्वेशन और 2.7 की वैल्यू यही होती है ना, 8 बिटवीन 2 एंड 3, यही होती है ना भाई। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर आना है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन के बीच वाला कोई आंसर है। ये तो कंफर्म हो गया अपने को, राइट। अब अपन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन तो पूरा लेना है अपने को, क्योंकि पूरा पूरा है, डेसिमल में तो है नहीं। तो लिखिए आप सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस, अब आपका यहाँ पर 0.7 है तो यहाँ लिखिए 0.7। कौन से दो ऑब्जर्वेशन के बीच में आता है? ये थर्ड और सेकंड के बीच में, फोर्थ कहाँ है? 2.7 तो थर्ड और सेकंड के बीच में, या सेकंड और थर्ड के बीच में, इसी में आता है ना भाई, इन बिटवीन। तो आप लिखें यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। इन्हीं के बीच में आएगा, थर्ड और सेकंड के बीच में। वैल्यू रख दीजिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताएंगे कौन सी है। तो ये आ गया आपका 10 प्लस 0.7। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 11 माइनस 10, ये 1 आ गया। 1 से 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 और आंसर आ गया 10.7।
किसी को डाउट? 0.7 2.7 ऑब्जर्वेशन है। मैं बोलूँ थर्ड ऑब्जर्वेशन बताओ कहाँ पर है? 11 सेकेंड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये, थर्ड ये, 2.7 कहाँ लाई करेगा? दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच की वैल्यू ही लगभग आई है ना, ये आपकी 10.7 इनके बीच में है। पहली बात तो ये। अब कैसे निकालते हैं? यहाँ तक तो आ गया, नीचे वाला भी आ गया। ठीक है, और किसी को डाउट भाई? किसी को डाउट? आपको यही तो ध्यान रखना है कि जो ये आंसर आ रहा है ना, वो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करना चाहिए। अगर ये वैल्यू गलत आ गई तो आपके तो मतलब गलत हो गया अपना कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आंसर आपको यहीं से पता चल जाता है भाई कि आपका 2.7 ऑब्जर्वेशन आ गया। ये कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन 2 एंड 3। और 2 की वैल्यू कितनी है? 10। 3 की वैल्यू कितनी है? अब जो आंसर वाला आना चाहिए, ना तो 11 से ज़्यादा आना चाहिए और ना 10 से कम आना चाहिए। सबको आ गया क्या समझ? सभी को? तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या भाई? एक क्वेश्चन आप भी करके बताएं, ये तो अपन ने किया है सबने मिलकर। और एक क्वेश्चन और मैं यहाँ बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर आपका 47। सबसे पहले अरेंज करिए आप लोग, Q1 का फॉर्मूला लगाइए। आ रहा है 15? क्या चीज़? आंसर 15 आ रहा है। 14.25 ये 14 पॉइंट। दोबारा से करिए, चेक करिए 15 क्यों आ रहा है। अरेंज करिए पहले उनको। विदाउट अरेंजिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन काउंट करें, कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास? काउंट करके लिखना भाई, कितने ऑब्जर्वेशन है? आपको निकालना है, अपॉन 10 नहीं आएगा, अपॉन 4 लिखिए भाई। क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में 4 होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं क्वार्टाइल में, 10 नहीं लिखना है। अपॉन में 4 लिखेंगे, 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4। क्वार्टाइल है ना आपका, क्वार्टाइल में कितना लिखना है? 4 लिखना है। 14 पॉइंट, अगर आप 4 लिखेंगे तो सबका आंसर आएगा। आ गया क्या भाई? सबसे लास्ट बच्चे 14.25 सभी का। अब तो सही हो गया, 10 लिख दिया था। क्वार्टाइल आपके 4 इक्वल पार्ट, डिसाइल में अपॉन में 10, परसेंटाइल में अपॉन में 100। सभी का आया भाई? कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसका नहीं आया हो? सभी का आ गया। पूछ लेना भाई, किसी का नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 की। निकालें अपनी बुक में, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34। आप देखिए, रीड करिए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एक इक्वेशन गिवन है क्या, और आपको क्या गिवन है? इफ द मीडियन ऑफ x इज 20, क्या फाइंड करनी है?
तो करिए, इक्वेशन लिखिए, एक्स की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन में, वैल्यू एक्स की रखनी है, वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कितनी आ रही है भाई? दूसरा क्वेश्चन करिए। ये पहला मीडियन का है, दूसरा किसका है? मीन का है, तो मीन भी निकालिए आपके पास। मीन ऑफ यू इज 10, AM ऑफ वी। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन में आपको u की वैल्यू पुट करनी है और v की वैल्यू फाइंड करनी है। -27 वैल्यू रख के देखिए, जो वैल्यू है उसी को पुट करनी है उस इक्वेशन में। अगर आपका यहाँ पर मीन गिवन होगा तो मीन ही आंसर आएगा, मीडियन गिवन होगा तो तीसरा भी कर लीजिए मॉड वाला। हाँ भाई, सबको आ गया कि समझ में? ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी क्या मैंने आपको इक्वेशन वाली? यस, सभी को आ गया भाई। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और ये भी बता दूं कि क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं। इक्वेशन वाला क्वेश्चन ज़रूर से आता है आपके पास। अब अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, और एक प्रॉपर्टी बताई थी, और वो है क्वेश्चन नंबर 1717, राइट? 1717 पेज नंबर 294। हाँ भाई, आंसर बताएं क्या होगा इसका, रीड करके बताएं इसको, कितना आंसर होगा। ये मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई आपको, मीन की प्रॉपर्टी। देखिए आप, प्रॉपर्टी लिखाई होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन की। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, ये क्या सही लिखा हुआ था क्या उसमें? इफ देयर आर थ्री ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर AM इज ऑलवेज 0। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा 0 होता है भाई। एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताया था क्या? क्या फॉर्मूला होता है भाई कंबाइंड मीन का? N1 X1 बार प्लस, बोलना है, गर्दन नहीं हिलानी, बोलने के लिए मैं भी बोल रहा हूँ। बोलो, N1 X1 बार अपॉन N1 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से इसमें फॉर्मूले में लगाइए, और क्वेश्चन नंबर आपका आता है 26, पेज नंबर 295। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 295। यस, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपके पास पता है, उनमें वैल्यू रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, उसमें आपके पास यहाँ पर 2 ग्रुप्स, जिसमें N1 N2 आपको गिवन है। N1 इज 30, N2 इज 20, X1 बार इज 50, X2 बार इज 60। फाइंड द कंबाइंड मीन, कितना आंसर आ रहा है भाई? 54। तो आप देखिए, जो भी आप बच्चे कर रहे हैं, पहले तो अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें, फटाफट जैसे मैंने बोला है वही करें आप, कैलकुलेटर अपने सामने रखें, और फॉर्मूला आप सबको याद है। N1 कौन सा है, X1 बार कौन सा है, N2 कौन सा है, X2 बार कौन सा है, पता है क्या सबको? तो ऐसा करिए, N1 की वैल्यू लिख लीजिए अपने कैलकुलेटर में, सब कैलकुलेटर में लिखेंगे। N1 की वैल्यू 30 लिख लिया क्या? कॉपी पेन से कोई नहीं करेगा। N1 आपका 30 लिख लिया। फिर N1 के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई में X1 बार, N1
क्या होगा? हाँ भाई देखिए, बस अपन लास्ट ही बता रहे हैं। कैलकुलेटर अपने पास में रखिए, n1 की वैल्यू आपके पास 30 और x1 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय करिए। आप कितना दे रखा है? 50। मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास इसमें एक बटन है m+ का, m+ में डाल दीजिए और आप कहिए 20 × 60, फिर वापस से m+ में डाल दीजिए। m+ का बटन दबा देना मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर हाथ में MRC का एक बटन होगा, उसको 2 बार प्रेस कीजिए। राइट, समझ में आ गया? और डिवाइड किससे करना है? n1 + n2 से, तो डिवाइड बाय 50 और इक्वल का साइन, डिवाइड 50 और इक्वल। आंसर आपके सामने आ गया होगा। आ गया? दोबारा कर लीजिए। 30 × 50 m+, 20 × 60 m+, 2 टाइम्स MRC, 2 बार MRC का बटन, डिवाइड 50 इक्वल। आ गया आंसर 54। सभी का आंसर आ गया भाई। कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर से करनी है अपने को पूरी स्टेट्स। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।